Hello everyone. Now let's solve this problem. Construction of binary tree if pre-order and in-order is given to you. Right? So we know tree traversal, pre-order, in-order and post-order. एक ट्री दिया हुआ है. देखिएगा यही आइडिया हम उसमें भी अप्लाई करेंगे. एक ट्री दिया हुआ है. इस ट्री का प्री-ऑर्डर, पोस्ट, इन-ऑर्डर एंड पोस्ट-ऑर्डर यहाँ पे लिखा हुआ है. राइट? और मेथड आपको पता ही है किसी भी ट्री का प्री-ऑर्डर निकालने के लिए शॉर्टकट मेथड. अदरवाइज रिकर्सिव कोड एंड नॉन रिकर्सिव कोड आपको पता होना चाहिए. तो शॉर्टकट मेथड क्या है? प्री ऑर्डर के लिए इस नोड से पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा और इन ऑर्डर के लिए बीच में लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, पोस्ट ऑर्डर के लिए पोस्ट में ड्रॉ कर लीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ट्रेवर्स करना. जैसे लाइन ये वो पॉइंट या लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस टाइम पे आप लिख लीजिएगा. राइट? तो ये हमारे पास ये प्री ऑर्डर हो गया. पहले ए हो गया, फिर बी इंटरसेक्ट हुआ, ऐसे चलता जा रहा है और ये पहले जो जो इंटरसेक्ट हो रहा हम लिखते चले गए. तो ये मेरा प्री ऑर्डर हो गया और ये इन ऑर्डर हो गया. राइट? तो सबसे पहले इन ऑर्डर में कौन सा इंटरसेक्ट हुआ? ये मैं इस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में सबसे पहले एच इंटरसेक्ट हो रहा है, बीच वाली लाइन, तो इसलिए एच पहले आ गया. सिमिलरली फिर ऐसे जाते डी आया तो डी को पहले लिख दिया. राइट? ये सब पता है आपको. चलिए कम टू द क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री है. तो इन दोनों आप अभी तो पोस्ट ऑर्डर की बात नहीं है इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में केवल आपको क्या दिया हुआ है? प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. राइट? ये देखिएगा इसमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया हुआ है तो हम उसी पे फोकस करते हैं. बाकी सेम लॉजिक उसके लिए भी होगा, पोस्ट ऑर्डर के लिए भी होगा. इस वाले केस में अब आप इसको ऑब्जर्व करिए थोड़ा सा. प्री ऑर्डर का मतलब अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि सबसे पहले हम रूट को, प्री मीन्स पहले रूट को ट्रेवर्स करेंगे, फिर लेफ्ट देन राइट. राइट? और इन ऑर्डर के केस में पहले लेफ्ट देन रूट देन राइट. राइट? ओके. यू नो एक शॉर्टकट और याद रखिएगा, सिंपल. प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में यहाँ पे एल आर एल आर एल आर. अगर मेरे पास प्री ऑर्डर निकालना है तो रूट पहले करेगा. रूट या किसी पेरेंट बोल सकते हैं आप इसको, रूट लेफ्ट राइट. अगर इन ऑर्डर होगा तो इन का मतलब बीच में रूट कर दीजिएगा. पोस्ट ऑर्डर के टाइम पे पोस्ट मतलब बाद में, तो ये एल आर, लेफ्ट राइट रूट. इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट एंड प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट राइट. तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ये हेल्प करेगा आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री में. इवन बाइनरी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री ऑल्सो. तो अभी कुछ लिमिटेशन हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद. कुछ शॉर्टकट भी यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद. तो इस पे आते हैं, देखिएगा इसको ऑब्जर्व करिएगा. ये प्री ऑर्डर में पहले रूट है. रूट का मतलब सबसे पहले ए मेरा रूट है, डेफिनेटली ए रूट है. और इस ए रूट मिलने के बाद अब हम इन ऑर्डर में जब जाकर देखते हैं तो ए के इधर लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट है ना, ये ए के लेफ्ट साइड में एच डी ई बी ई हो रहा है. देखिएगा एच डी आई बी ई, ये देखिएगा एच डी आई बी ई, ये मेरे सारे लेफ्ट सब ट्री में है. ए के लेफ्ट सब ट्री में आ गए और ए के राइट सब ट्री में एफ सी जी जे, राइट, एफ सी जे जी आ गए. तो बेसिक आइडिया ये है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री का. आप प्री ऑर्डर से एक पहले तो रूट पता करिए, रूट या पेरेंट, यानी सब ट्री के लिए कोई रूट ही होगा, या पेरेंट आप वर्ड यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे आर लिखा हो तो रूट वर्ड यूज कर रहे हैं. वैसे पेरेंट इज द सुटेबल वर्ड. तो इस प्री ऑर्डर से आप फर्स्ट तो पेरेंट रूट पता करिए, रूट पता करिए, और इन ऑर्डर में रूट के लेफ्ट और राइट में पता करिए कौन कौन है, और ऐसे रिकर्सिवली सॉल्व करते रहिए प्रॉब्लम को, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. वन मोर थिंग, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की एक ब्यूटी ये है कि वो उसमें रिकर्सिव कोड ज्यादा चलते हैं, क्योंकि जो काम आप पूरी होल ट्री पे कर रहे हैं वही काम इस पर्टिकुलर सब ट्री पे कर रहे हैं और वही काम इस पर्टिकुलर सब ट्री पे करेंगे. तो इट मीन्स सेम टास्क इज गोइंग टू रिपीट अगेन एंड अगेन. दैट इज रिकर्सन. राइट? तो हम लोग डिस्कस करेंगे रिकर्सिव कोड कैसे करते हैं प्रॉब्लम का. ओके. तो सिंपली, अच्छा फिर वंस अगेन, अब मेरे पास ये आ गया एच डी, अब ये पूरा ये आ गया बी डी, ये वाला पार्ट आ गया, यानी कि एच डी आई बी ई को हम बी डी
HIE हो गया। अब BDEHIE में बताइए पेरेंट कौन है, ये देखिएगा पेरेंट ये है। अब जब ये पेरेंट हो गया, अब इसमें आ गए। अब इसमें जाने के बाद ये देखा कि हमने HDI जो मेरा लेफ्ट साइड में आ गया, HDI लेफ्ट साइड में आ गया, और ये जो E है मेरा वो राइट साइड में आ गया। यही वाला लॉजिक हम इसमें भी अप्लाई करने जा रहे हैं, तो देखिएगा ध्यान से। चलिए कम टू द क्वेश्चन, है ना। तो बेसिक आइडिया क्या है, एक बार और सुन सिंपल। प्री ऑर्डर से हम रूट पता करेंगे और इन ऑर्डर से उसका लेफ्ट और राइट पता करेंगे। सिमिलरली अगर क्वेश्चन में पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया होता, तो पोस्ट ऑर्डर से हम सबसे लास्ट में जो दिया रहेगा उससे हम रूट पता कर लेंगे, रूट या सब ट्री के लिए रूट या पेरेंट पता कर लेंगे, और इन ऑर्डर में जाके लेफ्ट और राइट पता कर लेंगे, उसमें डिवाइड करते चले जाएंगे। बेसिक आइडिया यही है, राइट। ओके। लेकिन जब आपका केवल प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर देगा, तब आपका उस टाइम पे यूनिक बाइनरी ट्री इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। उस टाइम पे मोर देन टू ट्री बनेंगे अगर आपके प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में कभी कभी बेसिक क्वेश्चन पूछ सकता है, इज देयर एनी यूनिक बाइनरी ट्री इज पॉसिबल इफ प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर इज गिवन टू यू? नो, नो यूनिक बाइनरी ट्री इज पॉसिबल, राइट। बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, अभी बाइनरी सर्च ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, आगे आएगा बाइनरी सर्च ट्री में। बाइनरी सर्च ट्री के केस में या तो आपको प्री ऑर्डर मिल जाए या तो आपको पोस्ट ऑर्डर मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाएगा तो भी आप बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर कोई आपको कैरेक्टर सीक्वेंस दिया हुआ है तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में कर लीजिएगा, तो वो एक इन ऑर्डर बन जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर नंबर के फॉर्म में दिया हो तो नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लीजिएगा, तो उसका इन ऑर्डर मिल जाएगा। तो बीएसटी में केवल आपको प्री ऑर्डर मिल जाए या पोस्ट ऑर्डर मिल जाए तो आप बाइनरी सर्च ट्री बना सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर आपको पता चल चुका है बाय डिफॉल्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में बाइनरी ट्री बोला जाए बनाने के लिए, तो उस केस में या तो आपको प्री ऑर्डर इन ऑर्डर होना चाहिए या तो पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर होना चाहिए, ये दो कंडीशन याद रखिएगा। बट अगर प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ है तो उस टाइम पे बाइनरी ट्री बन तो जाएगा, बट दैट विल नॉट बी यूनिक बाइनरी ट्री, राइट। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, चलिए कम टू द क्वेश्चन। हाँ, तो यस, ओके, तो इसको हम क्लियर कर दें, राइट। तो फर्स्ट में अब हम आते हैं, हाँ, प्री ऑर्डर के टाइम पे हम बोल रहे थे इसको रूट लेफ्ट राइट, एंड इन ऑर्डर में लेफ्ट रूट राइट, राइट। अब इस सीक्वेंस से आप ये बताइए, ये पता चल चुका है कि रूट पहले विजिट हुआ होगा तो डेफिनेटली जी हमारा रूट होगा। तो अब जी रूट लेके हम आ गए इन ऑर्डर में। अब ये पता चला कि जी मेरा अगर रूट और रूट है तो डेफिनेटली इस जी के बगल में सारे लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे और ये सब राइट सब ट्री में जाएंगे। तो उसी को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है। एक्चुअली एग्जाम में कभी कभी 10 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, 7 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो एक स्टेप फॉलो करना सजेशन है, राइट। अदरवाइज शॉर्टकट कंपटीशन में शॉर्टकट मेथड अभी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद देखेंगे। अदरवाइज एक प्रोसेस फॉलो करिएगा, राइट। इसीलिए हम एक प्रोसेस दिखा रहे हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हाँ, फर्स्ट एलिमेंट इन द प्री ऑर्डर सीक्वेंस denoted by the parent node, definitely parent node. A very first element is given pre-order G, hence G will be the root node. Definitely G will be the root node. अब G के लेफ्ट में QBKCF आ गया, ये आ गया, और राइट साइड में PEDHR आ गया, राइट। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट में बताइए क्या करना चाहिए। अब या तो लेफ्ट सब ट्री को लूं या तो राइट सब ट्री को लूं, तो हम अपने प्रॉब्लम में पहले लेफ्ट सब ट्री को लेते हैं इसको पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर हम राइट सब ट्री पे आएंगे। स्टेप नंबर 2 में QBKCF है, हमने लिया QBKC, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे QBKCF है, बट ये कहाँ से आ गया, ये तो QBKCF आ गया, बट ये वाला सीक्वेंस देखिएगा BQACKF प्री ऑर्डर। अब आप प्री ऑर्डर में जाइए और देखिए कि BQACF ये आ गया मेरे पास, QBKCF है, और ये मेरे पास ये पूरा ये प्री ऑर्डर से मैंने ये ले लिया। एक्चुअली होगा क्या आपका कि इन ऑर्डर में तो सेम सीक्वेंस में मिलेगा, QBKCF है, ये सेम सीक्वेंस में मिलेगा, बट आपको प्री ऑर्डर के टाइम पे ये सेम
सीक्वेंस में तो नहीं मिलेगा बट पूरा ग्रुप्ड फॉर्मेट मिलेगा, ग्रुप में, क्लस्टर में मिलेगा, एक ग्रुप में मिलेगा। सीक्वेंस भले ही चेंज हो बट वो ग्रुप में मिलेगा। तो बी क्यू ए सी के एफ, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिया है, बी क्यू ए सी के एफ। ध्यान दीजिएगा इसमें। अब ये एक तरह से सब ट्री हो गया। अब इसका सीक्वेंस क्या है प्री ऑर्डर का, रूट लेफ्ट राइट, और इसका इन ऑर्डर का लेफ्ट रूट राइट। अब बताइएगा इस सीक्वेंस से क्या मिल रहा है आपको, रूट मिल रहा है। तो अगर ये रूट है तो डेफिनेटली ये बी मेरा पेरेंट होगा, तो बी को हम पेरेंट बना लेते हैं। अच्छा, बी जब पेरेंट होगा तो डेफिनेटली इसके एल साइड में क्यू है और ये साइड में आर है और ये मेरा रूट है। तो बी को हमने रूट, वैसे सब ट्री के लिए तो रूट है बट पूरे ट्री के लिए ये पेरेंट बन गया। तो अभी मैं पेरेंट वर्ड या रूट वर्ड जो भी आप एज्यूम कर लीजिएगा। तो B को हमने पेरेंट बना लिया और Q को L साइड में भेज दिया और KCFA को हमने राइट साइड में भेज दिया, राइट। ओके, तो ये सीक्वेंस आ गया स्टेप नंबर 1 से। नाउ अब स्टेप नंबर 2 से KCF, अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो सिंगल हो चुका है। KCFA को लिया। नाउ टेल मी, ध्यान दीजिएगा, KCFA ये मेरे पास आ चुका है और प्री ऑर्डर में क्या होगा, KCFA जरूर एक साथ ही दिखेगा आपको, ग्रुप में दिखेगा, राइट। सीक्वेंस में भले ना दिखे बट ग्रुप में जरूर दिखेगा। के सी एफ ए कहाँ पे है, ये देखिएगा, ये आपका एक साथ में है, के सी एफ ए। तो ए सी के एफ, तो हमने ए सी के एफ प्री ऑर्डर वाले सीक्वेंस में लिख दिया। अब प्री ऑर्डर वाले सीक्वेंस में रूट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट रूट राइट में आपको ये पता चल गया कि ये रूट होगा, डेफिनेटली रूट पेरेंट होगा। अगर ये ए पेरेंट है तो अब तो यहाँ भी है पेरेंट होगा। जब ये पेरेंट होगा तो डेफिनेटली इस साइड लेफ्ट होगा और इधर साइड राइट सब ट्री होगा। राइट सब ट्री तो है नहीं कुछ, इसका सारे लेफ्ट में आ जाएंगे, तो सारे को हमने ए को पेरेंट बनाया और सबको लेफ्ट सब ट्री में भेज दिया, राइट। ओके, नाउ ओके, तो ये हो गया इस स्टेप पे, स्टेप नंबर 3 हो गया। के सी एफ आइए, के सी एफ में क्या, अब हमने के सी एफ लिया, ये वाला मार्क कर लिया के सी एफ। तो प्री ऑर्डर इन ऑर्डर KCF हो गया। अब बताइए, और प्री ऑर्डर KCF, डेफिनेटली KCF तो ये इन ऑर्डर हो गया, बट अगर मैं प्री ऑर्डर में जाके देखूं तो डेफिनेटली KCF हमारा किस सीक्वेंस में होगा, देखिएगा यहाँ पे प्री ऑर्डर CKF के फॉर्म में है, तो CKF ले लिया हमने, CKF हो गया और ये मेरा इन ऑर्डर हो गया, राइट। इसका सीक्वेंस क्या है, रूट लेफ्ट राइट और इसका है लेफ्ट रूट राइट। इससे क्या पता चल गया आपको, सी पेरेंट है मेरा, तो सी को पेरेंट बनाया, इधर सी को पेरेंट बनाया और सी के इधर पार्ट में लेफ्ट है और इधर राइट में है, तो के को लेफ्ट कर दिया और एफ को राइट कर दिया, राइट, सिंपल। तो ये लेफ्ट सब ट्री कंप्लीट हो गया। अब आइए इस साइड में PEDHR में, तो स्टेप नंबर 5 में हम PDHR ले रहे हैं इसमें। तो इसमें देखिएगा, हाँ, तो PEDHR ये हो गया, PEDHR ये आ गया। अच्छा, सीक्वेंस क्या होगा, प्री ऑर्डर क्या होगा देख लीजिएगा, PDERH होगा। इस पे हमने लिया तो रूट लेफ्ट राइट और ये हो गया लेफ्ट रूट राइट, राइट। अच्छा, इसके बाद शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे, तो इससे रूट से पता चलेगा P मेरा रूट है डेफिनेटली। तो अब हमें इन ऑर्डर पे आ गया, इन ऑर्डर पे P आ गया, तो P के लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है बट राइट साइड में सारे EDHR है, तो P के राइट साइड में EDHR रख दिया, राइट। ओके, अब फिर EDHR लिया, EDHR में DERH देखिएगा यहाँ पे प्री ऑर्डर में मेरा DERH एक साथ दिख रहा है, तो इसको इस सीक्वेंस में ले लिया। इसमें मैं बोलूँ रूट लेफ्ट राइट, इसमें लेफ्ट रूट राइट, तो क्या हो जाएगा, रूट मेरा D है और इस सीक्वेंस में D के इधर लेफ्ट है और इधर साइड में क्या है, राइट है, तो लेफ्ट रूट राइट, तो D के लेफ्ट में E रख दिया और राइट में HR रख दिया, राइट। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए बताइए, HR लेंगे। HR के केस में HR और ARH, तो R मेरा पेरेंट हो जाएगा, यही होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कौन सा बचा, HR। यस, तो HR मेरा क्लियर, HR मेरा इन ऑर्डर हो गया, इन ऑर्डर हो गया और प्री ऑर्डर RH हो गया। इसमें रूट लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट रूट राइट में
आर से ये पता चल गया कि पेरेंट है तो डेफिनेटली पेरेंट बना दिया, और ये पता चला। अब एच किधर है ये नहीं पता, एच अब ये बता रहा है कि एच मेरा आर के लेफ्ट में है और राइट में कुछ नहीं है, तो एल साइड में हमने एच रख दिया, राइट। ओके, रिमेंबर वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद इस ट्री का जरूर इन ऑर्डर प्री ऑर्डर जरूर निकाल लीजिएगा और वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपका श्योर हो जाएंगे, इंश्योर कि आपका करेक्ट आंसर है। अदरवाइज बीच में अगर कोई मिस्टेक हो तो सारा आंसर गलत हो जाएगा। तो जब भी फाइनली आप ट्री बना लीजिएगा, उसके बाद आप इसका प्री ऑर्डर शॉर्टकट मेथड से आप इसका प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर आप निकाल सकते हैं, राइट। तो जब इसका प्री ऑर्डर निकालेंगे तो ये वाला प्री ऑर्डर आना चाहिए और ये वाला इन ऑर्डर आना चाहिए, उसके लिए आप ये शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, हाँ, उसके लिए डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने लिया है, प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कैसे निकालते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा आप। अदरवाइज इफ यू नो तो देन वेरी गुड। तो अब इसको एक शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं, यही मैं क्वेश्चन लेता हूँ। तो इस सीक्वेंस में अगर हम बात करें रूट लेफ्ट राइट, और ये हो गया लेफ्ट रूट राइट, तो इससे रूट हो गया तो जी हमने रूट बना लिया, ठीक है। जी के इधर जब जी आ गया तो जी के सारे लेफ्ट साइड में हमने लिख दिया क्यू बी के सी एफ ए लिख दिया, और इस साइड में पी ई डी एच आर लिख दिया, राइट। ओके, अब इसमें जाइए क्यू बी के सी एफ ए, ये देखिएगा क्यू बी के सी एफ ए एक साथ मिला, इसमें पता चला बी पेरेंट है तो बी को हमने पेरेंट बनाया, और जब बी पेरेंट बना तो इधर साइड में लेफ्ट में इधर क्यू है, इधर के सी एफ ए है। के सी एफ पता चला, के सी एफ ये है हमारे पास, राइट। के सी एफ में ए पेरेंट है, राइट। के सी एफ पेरेंट ए है तो ए को पेरेंट बना दिया, और ए पेरेंट बनाने के बाद के सी एफ को हमने इधर लेफ्ट साइड में भेज दिया, के सी एफ हो गया। के सी एफ देखा, के सी एफ ये है, सी पेरेंट है, डेफिनेटली सी को पेरेंट बनाया, सी पेरेंट बना के और एफ हमारे पास, के इधर आ गया और एफ इधर आ गया, डन। तो ये कंप्लीट हो गया इस साइड। ओके, पीई डी एच आर में आइए, पी पीई डी एच आर में कहा गया, ये पीई डी एच आर में पी मेरा पेरेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस, तो पी को पेरेंट बनाया। जब पी पेरेंट हुआ तो ई डी एच आर सारे इधर राइट में है, तो ई डी एच आर मेरा राइट में आ गया, राइट। अब ई डी एच आर में यहाँ हो गया, डी मेरा पेरेंट है तो डी को पेरेंट बनाया, डी पेरेंट बना तो इधर लेफ्ट साइड में मेरा ई हो गया और इधर एच आर हो गया। एच आर के लिए हमने आर एच देखा, आर मेरा पेरेंट है तो आर को हमने पेरेंट बनाया, जब आर पेरेंट बना तो पता चला कि ये लेफ्ट साइड में एच है तो एच को लेफ्ट में रख दिया, दैट्स सिंपल। इसका अब आप शॉर्टकट में ऐसे जी बी जो जो हमने सेलेक्ट किया है पेरेंट को, क्यू हो गया, ए हो गया, यहाँ पे सी के एफ, ए के बाद सी हो गया, के हो गया, एफ हो गया, राइट। और मेरे पास ये पी हो गया, राइट, ई हो गया, पी नहीं डी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, आर हो गया और एच हो गया, सिंपल। तो ये ट्री बन गया, तो ये शॉर्टकट में आप बना के यूज कर सकते हैं आप इस तरह का, लेकिन वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा, इसका प्री ऑर्डर ले लीजिएगा। चलिए प्री ऑर्डर के लिए यहीं पे शॉर्टकट देखते हैं, प्री ऑर्डर एक्चुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए एक लाइन पहले ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, यहाँ शुरू करिएगा जी बी क्यू, जो पहले लाइन कट रही है लिखते जाइएगा जी बी क्यू, जी बी क्यू, ए सी के एफ, ए सी के एफ, ए सी के एफ, ए सी के एफ, पी पी ये क्या था, डी, पी डी ये क्या था, ई, पी डी ई, और ये क्या था, आर एच, आर एच। एक बार मैच कर लीजिए, यह सीक्वेंस यही होना चाहिए, नहीं तो मिस्टेक है कहीं पे भी। तो जब भी आप फाइनली बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं तो ट्री बनाने के बाद आप आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, शॉर्टकट भी कर रहे हैं तो भी आप वेरीफाई कर लीजिएगा, राइट। तो बस ये लास्ट था, बट ऑब्जर्वेशन एक बार और सुन लीजिएगा ध्यान से।
अगर इस क्वेश्चन में अगर ये मेरे पास प्री ऑर्डर इन ऑर्डर दिया होता तो आपने ट्री बना लिया, अगर आपका पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया होता तो भी आप पोस्ट ऑर्डर के लिए लेफ्ट राइट रूट लगा ले रहे, रूट मीन्स लास्ट वाले को आप पैरेंट बनाते चले जाएंगे और इन ऑर्डर से लेफ्ट राइट भेजते चले जाएंगे। ये तब होता जब पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर दिया है तब। लेकिन अगर आपका प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर केवल दिया हुआ है, केवल प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, यहाँ पे लिख देता हूँ, प्री एंड पोस्ट दिया होता तो यूनिक बाइनरी ट्री इज नॉट पॉसिबल। यूनिक बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, बाइनरी ट्री इज नॉट पॉसिबल, राइट। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि अगर सपोज करिए मेरे पास ए बी सी है, ए बी सी, रुकिए थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक ट्री मैंने लिया, ए लिया, यहाँ बी लिया और यहाँ पे सी लिया। इस ए बी सी का प्री ऑर्डर बताइए, प्री ऑर्डर क्या हो जाएगा? ए बी सी प्री ऑर्डर हो गया, इसका प्री ऑर्डर हो गया। पोस्ट ऑर्डर क्या होगा? पोस्ट ऑर्डर में बी सी ए, तो ये हो गया बी सी ए पोस्ट ऑर्डर हो गया, राइट। अब इसका ट्री बनाते हैं। तो प्री से क्या पता है हमें? रूट लेफ्ट राइट, और पोस्ट से पता है लेफ्ट रूट राइट, लेफ्ट राइट रूट। अब सपोज करिए इससे हमने चेक कर लिया कि आर रूट मेरा ए आ गया, मान लीजिए बाय द वे मैंने सपोज कर लिया ए मेरा रूट है। अब जब ए रूट है, जब यहाँ पे ए रूट के पास पहुंचे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बी सी दिख रहा है। अब मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है कि अब मैं BC को लेफ्ट में रखूं कि राइट में रखूं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, लेफ्ट में रखूं या राइट में रखूं। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो मैं अगर मैं बायसिंग किया लेफ्ट साइड में रखा तो कोई एक और ट्री बनेगा, राइट बायसिंग किया तो दूसरी ट्री बनेगी। इसीलिए बोली जाती है यूनिक बाइनरी ट्री इज नॉट पॉसिबल, अलग अलग पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। और दूसरा क्वेश्चन कभी बाइनरी सर्च ट्री, ये भी काफी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है, बाइनरी सर्च ट्री पूछा जाता है बनाने के लिए, BST। तो BST के लिए या तो आपको प्री ऑर्डर मिल जाए और पोस्ट ऑर्डर मिल जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाए तो भी आप BST बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो इन ऑर्डर चाहिए था वो इन ऑर्डर तो आपको पहले से ही पता है कि BST में इन ऑर्डर हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, राइट, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, राइट। तो BST के लिए आपको बस प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की जरूरत है। इन ऑर्डर आप इसी प्री ऑर्डर को उठाइएगा, प्री ऑर्डर को लीजिएगा और उसके कैरेक्टर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख लीजिएगा। अगर प्री ऑर्डर नंबर के फॉर्म में दिया तो नंबर्स को अरेंजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लीजिएगा तो इन ऑर्डर मिल जाएगा। और प्री ऑर्डर मिलते ही आप यही प्रोसेस अप्लाई कर लीजिएगा, तो यू कैन गेट द करस्पॉन्डिंग बाइनरी सर्च ट्री of given traversals, right? Okay, so this is about the binary tree and binary search tree, right? Okay, if any doubt, please write in comment section. Okay, thank you for watching.